Good morning, students. Welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to solve the question answer of the chapter number 8, Water. So let's start the video. We will solve the questions. First one is, write any 4 uses of water in our daily life. हमारी डेली रूटीन की लाइफ में वाटर के कोई भी 4 यूजेस आपको लिखने हैं. फर्स्ट वन, ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज़ करते हैं. सेकंड वन, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए. थर्ड वन, कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए. फोर्थ, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए. तो बहुत सारे काम हैं जहाँ पर हम वाटर को यूज़ करते हैं, पर आपको मेन 4 यूजेस बताने हैं. इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो फॉर मोपिंग द फ्लोर, साफ़ करने के लिए, फ्लोर को साफ़ करने के लिए बहुत सारे हैं. फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए. तो बहुत सारे यूजेस हैं, बट दीज आर द मेन 4 यूजेस ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज ओशियन वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो ओशियन का वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, वो पीने के लिए सही क्यों नहीं होता, फिट क्यों नहीं है. आंसर इज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ओशियन वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. आपको पता है कि जो सी और ओशियन का वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सॉल्ट्स के होने की वजह से उस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सही नहीं कहते. नेक्स्ट वन इज, हाउ आर रिवर्स फॉर्म्ड इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स में रिवर कैसे बनती हैं. ड्यूरिंग समर द स्नो ऑफ द माउंटेन्स मेल्ट. आपको पता है कि जो माउंटेन्स होते हैं दे आर कवर्ड विद द स्नो, उनके ऊपर बर्फ ढकी रहती है हर टाइम. तो समर टाइम में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, वो जो स्नो है दैट मेल्ट होकर इट चेंजेस इनटू द वाटर, पानी में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दिस वाटर फॉर्म द रिवर. वो जो वाटर है वो नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी गेट अंडरग्राउंड वाटर. आप सभी को पता है कि रेनफॉल होती है, और रेनफॉल होने से जो वाटर है वो रिवर्स में, सी में, ओशियन में, हर जगह जाता है. और कुछ पार्ट जो है रेन वाटर का वो कहाँ चला जाता है, नीचे, ग्राउंड के नीचे, और उस वाटर को हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये हमें कैसे मिलता है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. वी गेट अंडरग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ वेल्स, कुओं से, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स. तो वेल, ट्यूबवेल और हैंड पंप्स, इनकी हेल्प से हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी क्लीन वाटर एट होम. घर पे हम पानी को कैसे साफ करते हैं. पानी जो है वो क्लीन नहीं होता, डर्टी वाटर होता है, तो उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं घर पे. वी क्लीन वाटर एट होम बाय, किस किस तरह से. फर्स्ट, बॉइलिंग, वाटर को बॉयल करके. सेकेंड, वाटर फिल्टर यूज करके. थर्ड वन, इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर यूज करके. तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम घर पर वाटर को क्लीन कर सकते हैं. Why do we face water problem during summer? गर्मियों में हमें वाटर प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ती है, वाटर शॉर्टेज क्यों होती है गर्मियों में. We face water problem during summer due to less rainfall. कम बारिश जब होती है तो उसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर क्या है, दैट इज रेन. बारिश से ही तो वाटर साइकिल कंप्लीट हो रही है. अगर बारिश नहीं होगी तो हर जगह पर पानी सूखता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा पानी, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा. तो ये जो लेस रेनफॉल है इसकी वजह से हमें गर्मियों में वाटर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. अब लेस रेनफॉल भी क्यों होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डे बाय डे डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं ना. तो पेड़ आपको पता है क्या करते हैं, बारिश लाने में हेल्प करते हैं. तो पेड़ों को काट रहे हैं, उसकी वजह से लेस रेनफॉल होती है, और उसकी वजह से हमें वाटर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. नेक्स्ट, लिस्ट एनी 4 वेज बाय विच वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर. आपको 4 मेथड, 4 वेज बताने हैं, तरीके बताने हैं कि किस तरह से हम वाटर की वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं. फर्स्ट, अवॉइड वाटरिंग प्लांट्स विद ए पाइप. आपको पाइप से कभी भी पौधों को पानी नहीं देना चाहिए. उससे क्या होता है, आधा पानी इधर उधर गिरता है तो वेस्टेज होती है. तो आपको मग और बकेट उसका यूज करना चाहिए. सेकेंड, अवॉइड ब्रशिंग टीथ विद रनिंग वाटर टैप. जब भी आप ब्रश कर रहे हो तो आपको वाटर टैप खुली नहीं छोड़नी चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए. थर्ड वन, रिपेयर लीकिंग पाइपलाइंस. जहाँ पर भी पाइपलाइन लीक कर रही हो, उसमें से पानी बाहर निकल रहा हो,
उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाना चाहिए ताकि वेस्टेज ना हो। लास्ट वन, यूज़ बकेट एंड मग फॉर बाथ। नहाने के लिए हमेशा बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए बजाय कि शावर यूज़ करने की। लास्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 वेज बाय विच वी कैन रीयूज़ द वाटर। वाटर को हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, इसके 2 वेज बताने हैं, 2 तरीके बताने हैं। फर्स्ट वन इज वाटर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी रीयूज्ड फॉर मॉपिंग द फ्लोर। जिस पानी से आप कपड़े धो रहे हो उस पानी को आप फ्लोर साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, पोछा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपको दोबारा पानी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा फर्श को क्लीन करने के लिए। जिस पानी से आपने कपड़े साफ किए हैं, धोए हैं, आप उसको मॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सेकेंड वन, वाटर यूज फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। जिस पानी से आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश किया है, साफ़ किया है, खाना बनाने से पहले हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश करते हैं ना, तो उस पानी से आप क्या कर सकते हो, उस पानी को हम पौधों में दे सकते हैं ताकि हमें वो डबल पानी को वेस्ट ना करना पड़े। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.